अहमद बड़े चाव से बाजार गया और एक खूबसूरत सी बकरी खरीद लाया। उसने प्यार से उसका नाम गुलाबू रखा। अहमद को लगा कि उसने दुनिया की सबसे शरीफ और सीधी साधी बकरी खरीदी है, लेकिन वो नहीं जानता था कि गुलाबू की मासूम सूरत के पीछे एक शरारती रूह छिपी हुई है। वो खुशी खुशी गुलाबू को लेकर घर आया, उसके गले में एक प्यारी सी घंटी बांधी और सोचने लगा कि अब उसकी जिंदगी में एक नया दोस्त शामिल हो गया है जो उसके आंगन की रौनक बनेगा। अहमद ने उसके लिए नरम घास का बिस्तर बनाया और उसे ताज़ा पानी पिलाया। इस उम्मीद के साथ का हुआ दोनों मिलकर गांव की पुरस्कून जिंदगी में खुशियों के रंग भरेंगे। घर पहुंचते ही गुलाबू ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। अहमद ने बड़ी मेहनत से अपने बागीचे में रंग बरंगे फूलों के पौधे लगाए थे, जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता था। एक सुबह जब वो सोकर उठा तो देखा कि गुलाबू मजे से इसके सबसे कीमती गुलाब के फूल चट कर रही है। अहमद ने सर पर हाथ रख लिया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही दिन उसने अहमद के साफ सुथरे इस्त्री किए हुए कपड़े जो बाहर सूखने के लिए डाले थे चबा डाले। अहमद गुस्से में लाल पीला हो जाता, लेकिन जब वो गुलाबू को डांटने के लिए आगे बढ़ता तो वो मासूम से शिकल बनाकर उसे छेड़ने के लिए अपना सिर इसकी टांगों से मारती और इधर उधर भागने लगती। अहमद का गुस्सा हंसी में बदल जाता, मगर गुलाबू की शरारतों का सिलसिला रखने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन गांव में रंगारंग मेला लगा। हर तरफ चहल पहल थी, झूले लगे थे और तरह तरह के स्टॉल सजे हुए थे। अहमद ने सोचा कि क्यों ना गुलाबू को भी मेले की सीर कराई जाए। उसने गुलाबू के गले में रस्सी डाली और उसे लेकर मेले की तरफ चल पड़ा। मेले के शोर और हुजूम को देखकर गुलाबू की शरारतें जैसे और भी बढ़ गईं। इसने अचानक अहमद के हाथ से रस्सी छुड़ाई और हुजूम में गायब हो गई। अहमद परेशान होकर गुलाबू गुलाबू चलाता हुआ उसके पीछे भागा। गुलाबू किसी खिलौना फरोश के स्टॉल से टकराई, जिससे सारे खिलौने बिखर गए। फिर वो एक मिठाई की दुकान में घुस गई और जलेबियां खाने लगी। लोग हंसते हुए इधर उधर भाग रहे थे और एक मिजाहिया भाग दौड़ का समा बन गया था। पूरा मेला गुलाबू की वजह से एक अफरातफरी का मंजर पेश कर रहा था और अहमद बेबसी से उसके पीछे दौड़ रहा था। मेले में होने वाली भाग दौड़ और हंगामे के बाद अहमद आखिरकार गुलाबू को पकड़ने में कामयाब हो गया। वो थक कर चूर हो चुका था और गुस्से और मायूसी के आलम में एक दरख्त के नीचे जमीन पर बैठ गया। इसने हिम्मत हार दी थी और सोच रहा था कि शायद गुलाबू को घर लाना इसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर रही थी। तभी गुलाबू आहिस्ता से उसके पास आई और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसने प्यार से अहमद का चेहरा चाटना शुरू कर दिया, जैसे वो अपनी शरारतों की माफी मांग रही हो। इस लम्हे अहमद को एहसास हुआ कि गुलाबू की ये सारी शरारतें गुस्सा दिलाने के लिए नहीं, बल्कि महज खेल कौद और उसकी तौजा हासिल करने का एक तरीका थी। इसकी नीयत में कोई खोट नहीं था। ये सोचकर अहमद के लब्बों पर मुस्कुराहट आ गई और वो खुलखला कर हंस पड़ा। उसने गुलाबू को गले लगा लिया और इस दिन के बाद उनकी दोस्ती पहले से भी ज्यादा गहरी और मजबूत हो गई, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि मोहब्बत सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, बल्कि कभी कभी शरारतों में भी छुपी होती है।